टॉकिंग बुक्स के इस्लामाबाद से सेगमेंट में अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में आने का सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का सबसे ज़्यादा शोगल एक ये भी होता है कि यहाँ पे किताबों की प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा वेल कंपेयर टू कराची प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा वेल रेड टाउन यहाँ पे। और यहाँ पे आपको किताबें सस्ती तो नहीं इतनी बट यूज़ बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त मिल जाती हैं। तो जो किताबें उठाई हैं यहाँ से मैं थोड़ा आपसे डिस्कस की जाए। दो तीन मल्टीपल यहाँ पे प्रॉब्ली अगर आप जना सुपरमार्केट के अंदर अगर जाएं और सुपरमार्केट के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको यूज्ड किताबों की दुकानें मिलती हैं। ख़ास तौर पे जना सुपरमार्केट के अंदर जो यूज्ड बुक्स है की दुकान है तो थोड़ी बहुत महंगी अच्छी वैसे फिर भी कीमत से डिस्काउंट वगैरह कर लेते हैं लेकिन उनकी कलेक्शन प्रॉब्ली सबसे अच्छी है। वहाँ से पिक्ड अप सेवरल बुक्स अभी आई थॉट आई डिस्कस दम विद। एक तो नॉवेल्स की कलेक्शन है। पहला नॉवल इसका मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रीजनरेशन। इसकी फिल्म भी ऑलरेडी बनी हुई है। पैट बाकर की रीजनरेशन ट्रिलॉजी रियली रियली वर्थ रीडिंग। पहला वाला जो नॉवल है बेसिकली अबाउट सीगफ्रिड ससून एक बहुत मशहूर पोइट है वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। वहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ही सफ़र फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। तो उसके बारे में ये है कि ही इज़ स्पीक्स आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उसको ज़बरदस्ती अस्पताल भेज दिया जाता है या कि वॉर के ख़िलाफ़ चूँकि बात कर रहा होता है तो उसको ज़बरदस्ती अस्पताल भेज दिया जाता है कि ये पागल है। वहाँ पे उसकी नॉट ऑर्डन वहाँ पे उसकी विल्फ्रेड ओवन से भी मुलाकात होती है। और ये जो वर्ल्ड वॉर वन के जो एंटी वॉर पोइट्स आपको काफ़ी मिलेंगे। रॉबर्ट ग्रेव्स फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी से ही है। हिम सीगफ्रिड ससून बट इन सारों में से प्रॉब्ली मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट और सबसे मशहूर विल्फ्रेड ओवन है। उसके बारे में उसकी इंटरेक्शन वगैरह क्या होती है इसके ऊपर फिल्म भी बड़ी ज़बरदस्त बनी है। सेकंड पार्ट्स और थर्ड पार्ट्स कभी मुझे अवेलेबल नहीं हुए तो आज ये इकट्ठे एक ट्रिलॉजी के अंदर आई गॉट इट अराउंड 700 रुपीज़ के अंदर। तो आई गॉट दिस आई इंटेंड टू रीड दिस अच्छी है काफ़ी इंटरेस्टिंग। द मूवी इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस आई वुड रिकमेंड कि पहले मूवी पढ़ लें उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर वन की द इफेक्ट्स ऑफ वॉर और लिटरेचर और वो उसके ऊपर क्वाइट इंटरेस्टिंग। दूसरी आई वुड रिकमेंड व्हाट डिड आई पिक अप वहाँ पे 100 रुपए की जो थद्दियाँ वगैरह थी। सो उसके अंदर से वन पर्सन आई डेफिनेटली रिकमेंड ग्रेट गैट्सबी लिखी है द ग्रेटेस्ट कहते हैं अमेरिकन नॉवल। इसने स्कॉट फिट्जजेरल्ड ओरिजिनली स्टार्टेड ऑफ एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर और उसकी है ये डायमंड एज बिग बिग एज द रिट्स उसकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है। और इसके अंदर मल्टीपल कितनी स्टोरीज हैं आपको देख के बता दें। आई रिकमेंड रीडिंग हिम है तो वैसे ये सिर्फ साथ वेल आई यू लाइक मी एज वेल शॉर्ट स्टोरीज के अंदर आप देखते हैं सबसे सबसे कम सफ़े किसके हैं। सबसे पहले वो पढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम लगेगा। तो एन अल्कोहलिक केस जो है वो 204 से 2014 तक है तो कम सफ़े वो वाली शॉर्ट स्टोरी पहले पढ़ूंगा। और इसका राइटिंग स्टाइल वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसको जाज एज 1910 1920s के अंदर जो था फ्लैपर्स और ये वो सारे का सारा सिलसिला उसके बारे में इसकी अक्कासी वगैरह करता है। अगर आपने ग्रेट गैट्सबी नहीं पढ़ा तो आई रिकमेंड दैट नॉवल एज वेल। कुत्ते हासिल का एक पेट कुत्ता रखने के बाद फिर आप इस तरीके के हो जाते हैं मुख्तलिफ। व्हाट इज़ माई डॉग थिंकिंग पेट बिहेवियर करने के लिए ये वहाँ पे 300 रुपए की किताब पड़ी हुई थी। तो अगर वो ये करता है और उसका ये मतलब होता है ये करता है तो वो करता है पता नहीं। लेकिन अगर अभी गॉट शिट्सू बाय द वे सो अब पता नहीं उसका देसी दिमाग है गोरा दिमाग है गोरी किताब उसके ऊपर लागू होती भी है कि नहीं। सो इट्स वर्थ चेकिंग आउट। 100 रुपए की थदी में थिएटर स्टर्जन की आजकल आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ साइंस फिक्शन। आई हैव नॉट रेड दिस बट उसकी दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूगो नेबुला अवार्ड तो उसने डेफिनेटली जीता हुआ है। उसकी ये 9 लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरीज हैं वो इकट्ठी इसमें की हुए हैं। तो आई इंटेंड टू चेक दिस आउट मे बी इवन बिफोर फिट्जजेरल्ड बिकॉज साइंस फिक्शन बहुत ज़बरदस्त। नॉन शरीफाना अगर जोक्स कभी पढ़ने तो यू शुड एक्चुअली चेक आउट रग्बी जोक्स की जो सारी सीरीज है। दैट्स ये लिखा हुआ पीछे किताब को पढ़ दे। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ पिकिंग अप अ बुक लाइक दिस। तो मैंने तो उठा लिया। अगर आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा अगर नॉन शरीफाना जोक सीखने तो उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू चेक आउट। Another book very very interesting that I always wanted to check out C.S. Lewis is a बी ए के इसको कहते हैं मॉडल इन कॉलेज ऑक्सफोर्ड के अंदर एक फेलो भी था वहाँ पे।
और बहुत मशहूर राइटर भी है। ही इज़ वेरी फेमस फॉर नार्निया की सीरीज़ के ऊपर बच्चों के नॉवेल्स वगैरह हैं फैंटेसी के, मगर उससे ज़्यादा और इक्वली ही वाज वेरी फेमस एज अ प्रो क्रिश्चियनिटी राइटर एज वेल। और ये स्क्रूटेप लेटर्स जो है, एक इट्स सपोज टू बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, एक नावल है जो कि अ डेविल इज राइटिंग टू हिज नेफ्यू डेविल। तो उसकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ, ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी है। आई हैव नॉट रेड इट एज येट, सो चेक इट आउट। और उसके बाद आपको रिकमेंड यू कैसी है क्या है। 100 रुपए की थद्दियों के अंदर से और किताबें जो मुझे मिली, एक तो कॉमेडी वगैरह के अंदर एनी टाइम यू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग बाय मैड मैगजीन, आई रिकमेंड। आर्ट वर्क वगैरह कॉमिक्स वगैरह टाइप की हैं, दे रियली रियली फनी। और मैड मैगजीन के वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस आर्टिस्ट वाज डॉन मार्टिन। उसका ये आर्ट स्टाइल ही बड़ा यूनिक किस्म का था, बिग चेन, ये बड़े नोजेस वगैरह इसके साथ, एंड द कॉमेडी इज क्वाइट नाइस एंड फनी एज वेल। इसके और भी सर्गियो अरागोनिस के नाम से भी इनका, सर्जियो अरागोनिस के नाम से भी एक था इनका आर्टिस्ट। वो अलहदा है, हर बंदे का अलहदा अलहदा इनके स्टाइल्स वगैरह हैं। आई डेफिनेटली रिकमेंड मैड मैगजीन पढ़ना ज़रूरी है। ये 100 रुपए की थद्दी में एक और डाउनलोड करूँगा इसके बाद। सुपर हीरो मूवीज़ कौन सी अच्छी हैं कौन सी नहीं, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 1, सुपरमैन रिटर्न्स, ये सारे के सारे। और इसके जो रिव्यूज़ वगैरह हैं, मुख्तलिफ ट्रिविया वगैरह, इट्स क्वाइट नाइस। पिक दिस अप। देखी तो वैसे प्रॉब्ली सारी ही हुई हैं, बट आई थिंक आई चेक इट आउट। लास्ट बुक आई एम रेमंड ई फाइस्ट के, आई हैव नॉट नेवर रेड एनीथिंग बाय हिम फैंटेसी राइटिंग के अंदर, जो आजकल मैं काफ़ी पढ़ रहा हूँ। ही इज़ वन ऑफ द मोर फेमस राइटर्स, और टैलन ऑफ द सिल्वर हॉक के नाम से। फैंटेसी मैगजीन में मसला ये होता है अमूमन कि 5-5, 10-10 उसके हिस्से होते हैं, और वो इनकम्प्लीट आपको मिलती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ न्यू एपिक फैंटेसी सीरीज। इसका ब्रीफ ये लिखा हुआ, फॉर 4 days and nights Kieli has waited upon the remote mountain peak of Shantana Higo for the gods to grant him his manhood name. Exhausted and despairing, he is woken up by the sharp claws of a rare silver hawk pacing his arm, though later he is not sure if it ever happened. Devastating greets Kaili when he returns home. His village has been burned, his people slaughtered. Although it means certain death, Kieli throws himself into battle and survives. Now he is Talon of the Silver Hawk and he must avenge the murder of his people. तो रिवेंज फैंटेसी नॉवल है, चेक दिस आउट एज वेल। मोटरवे के ऊपर देखेंगे अगर मौका मिला। सो अगले हफ्ते, अगला हफ्ता कह रहा हूँ, कल तक के लिए तो मैं इस्लामाबाद के अंदर ही स्टैंडर्ड हूँ, और किताबें भी उठाने का बहुत प्लान है। इंशाल्लाह गप वगैरह रहती है। आई एम ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ, गॉट डन विद माय केस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद गप लगा के आई कीप यू अपडेटेड। सो डू लेट मी नो आपको कौन सी किताबें आजकल पढ़ना है, क्या पसंद नहीं। एंजॉय।